फ्रेम रिले जो है एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है ना। सीरियल इंटरफेसेस पे हम मतलब एक लैन में और एक वैन में अगर हम देखें डिफरेंस क्या है, तो लैन जो होती है मल्टी एक्सेस। मतलब जो लैन इंटरफेस या फास्ट ईथरनेट इंटरफेस होता है वो मल्टी एक्सेस होता है। मल्टी एक्सेस क्यों कहते हैं? जैसे एक लैन में सपोज करो कि एक स्विच से 10 डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, तो कोई एक पीसी जो है वो अपने एक ही लैन कार्ड से उस लैन पे 10 में से बाकी 9 में से किसी भी डिवाइस को डेटा भेज सकता है ना। इसलिए हम मल्टी एक्सेस कह रहे हैं कि आप अपने एक ही इंटरफेस से मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा भेज सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क होता है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लेयर 2 एड्रेस की, क्योंकि जब आप डेटा भेज रहे हो 9 डिवाइस हैं लाइन पे, तो आपको बताना पड़ता है कि डेटा आप किसको भेज रहे हो, है ना। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, मैक एड्रेस यूज़ करते हैं। मैक एड्रेस के थ्रू हम बताते हैं कि डेटा हमें भेजा जा रहा है वो लैन पे किस डिवाइस के लिए हम भेज रहे हैं डेटा। तो स्विच क्या करता है, स्विच को जब डेटा मिलता है वो लेयर 2 एड्रेस पड़ता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, और उसकी बेसिस पे डेटा उसी पोर्ट से भेजता है जिससे वो डेस्टिनेशन कनेक्ट हो रहा है ना। दिस इज़ मल्टी एक्सेस। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में कि भाई एक लिंक है, मतलब एक वायर आप समझ लो, एक लिंक पे दोनों तरफ एक एक डिवाइस कनेक्ट हो रहा है। जैसे दो पीसी सपोज करो कि हमने सीधे सीधे आपस में जोड़ दिए एक दूसरे से डायरेक्ट, तो इस केस में क्या है, पीसी अपने लैन कार्ड से सिर्फ एक ही डिवाइस को डेटा भेज सकते हैं, है ना, मल्टीपल डिवाइसेस को नहीं भेज पाएगा। अब अगर हम पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्रिएट करें, मान लो कि 3 पीसी हैं हमारे पास, इन तीनों को आपस में जोड़ना है, लेकिन जो लिंक्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट हैं, तो कनेक्शन कैसे करेंगे? हर पीसी पे 2 लैन कार्ड चाहिए, है ना। पहले लैन कार्ड से दूसरा पीसी जुड़ गया, दूसरे लैन कार्ड से तीसरा पीसी जुड़ गया, फिर बाकी जो थे वो भी आपस में इसी तरीके से जुड़ गए, है ना। मतलब जितने पीसीस को हमें जोड़ना है उतने ही लैन कार्ड लगाने पड़ेंगे, राइट। ओके, ऐसा ही वैन कनेक्शंस पे, वैन कनेक्शन पे अगर हम पॉइंट टू पॉइंट वैन यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट वैन यूज़ करने का मतलब है कि अगर राउटर एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाने के लिए अगर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो वो क्या होगा, इस राउटर पे एक सीरियल इंटरफेस, दूसरे राउटर पे एक सीरियल इंटरफेस, और ये आपस में जुड़ गए। 3 अगर राउटर हैं तो हर राउटर पे 2 सीरियल इंटरफेस चाहिए होंगे, R1 R2 R3। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लीजिए 3 राउटर है, R1 R2 R3। हम कहीं कि अगर ये तीनों राउटर में आपस में जोड़ने हैं, वही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से R1 से R3 के लिए एक लिंक बनेगा, मतलब R1 का एक सीरियल इंटरफेस R2 के सीरियल इंटरफेस से जुड़ गया, फिर R1 का दूसरा सीरियल इंटरफेस R3 के सीरियल इंटरफेस से जुड़ा, R2 का सेकंड सीरियल इंटरफेस R3 के सेकंड। मतलब जितने कनेक्शंस हम बनाएंगे उतने हमें सीरियल इंटरफेसेस चाहिए होंगे, है ना। अगर 3 राउटर हैं तो 2 सीरियल इंटरफेस चाहिए। अब सपोज़ करो कि इसको अगर हम दूसरी, ये तो फुल मैश हुआ, अगर हम दूसरे तरीके का नेटवर्क बनाएं, तो सपोज़ करो कि R1 हमारा जो है ये हेड ऑफिस का राउटर है और बाकी ब्रांचेज़ हैं, जैसे R2 R3 R4, इस तरीके से मान लेते हैं कि 10 ब्रांचेज़ हैं, और हर ब्रांच से हेड ऑफिस पर जाने के लिए एक लीज लाइन है, और ब्रांचेज़ आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़ती, मतलब ये वाला लिंक जो है ये नहीं है, राइट। तो ब्रांच में कितने सीरियल इंटरफेस चाहिए? एक ही चाहिए, एक इंटरफेस जुड़ गया, और हेड ऑफिस पे जितनी ब्रांचेज होंगी, अगर 10 ब्रांचेज हैं तो 10 सीरियल इंटरफेस चाहिए। अब अगर हम अज्यूम करें किसी बैंक का नेटवर्क, तो बैंक में क्या है, एक हेड ऑफिस है और ब्रांचेस हज़ारों, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस। तो उस केस में क्या होगा, हमें जो हेड ऑफिस का राउटर है उस पर हज़ारों सीरियल इंटरफेसेस जो हैं वो चाहिए होंगे, जो कि होते नहीं, है ना। और दूसरी चीज़, ये बहुत महंगा हो जाएगा लीज लाइन कनेक्शन, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि हम इसको भी लैन की तरह ही मल्टी एक्सेस बना दें। हाँ, ये जो वैन कनेक्शन है इसको लैन की तरह हम मल्टी एक्सेस बना दें, क्योंकि अभी जो कनेक्शन वो कैसे पॉइंट टू पॉइंट है, एक डिवाइस से दूसरे को जोड़ना है तो सीधा सीधा एक सिंगल कनेक्शन। अब अगर हम चाहते हैं कि R1 जो है उसको डेटा चाहे R2 को भेजना हो चाहे R3 को, दोनों को अपने एक ही इंटरफेस से डेटा भेज सके, है ना। तो हमने यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज़ की फ्रेम रिले। फ्रेम रिले भी एक मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है, राइट। इसमें भी हम जो स्विच यूज़ करते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए, उसको हम कहते हैं फ्रेम रिले स्विच। स्विच ही कह रहे हैं, लैन पे इथरनेट स्विचेस हैं या वैन पे फ्रेम रिले स्विचेस हैं, राइट। बस इतना फ़र्क है यहाँ पे कि लैन पे ब्रॉडकास्ट का सपोर्ट होता है। मतलब लैन पे क्या है, लैन पे अगर एक पीसी ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजे, मैसेज स्विच को मिलेगा, स्विच उस मैसेज को बाकी सारे पीसी तक भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा। वैन पे ये नहीं होता। फ्रेम रिले में मल्टी एक्सेस है। मल्टी एक्सेस का मतलब है कि R1 अगर चाहे
तो ये एक ही सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट हो गया फ्रेम रिले स्विच से। जी। R2 भी एक इंटरफेस से कनेक्ट हो गया फ्रेम रिले स्विच से, R3 भी कनेक्ट हो गया। अब ये अपने एक ही इंटरफेस से अगर डेटा भेजना चाहे तो R2 और R3 दोनों को भेज सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट करे, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि पीसी ने एक ही फ्रेम भेजा, जी। स्विच ने उसको रेप्लिकेट किया। जब स्विच को मिला तो स्विच ने इधर भी भेजा, इधर भी भेजा, है ना। मतलब अगर राउटर 100 लोगों को भेजना चाह रहा था तो वो 100 फ्रेम नहीं भेज रहा था, एक ही भेजा, स्विच ने उसको 100 लोगों तक पहुंचा दिया। राइट, यहाँ पे ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेम रिले स्विच है ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें कि R1 जो है R2 R3 इस तरीके से मान लो 10 राउटर इधर हमारे पास है, उनको डेटा भेजना चाह रहा है सबको, और ये ब्रॉडकास्ट यहाँ से करता है, तो ये फ्रेम रिले स्विच इस ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता, नहीं पहुँचेगा। तो इस केस में राउटर को क्या करना पड़ता है, अगर ब्रॉडकास्ट हमें चाहिए तो राउटर 10 कॉपी बनाता है और उसको अलग अलग सेंड करता है। तो ब्रॉडकास्ट का सपोर्ट नहीं आता, तो इसलिए हम मल्टी एक्सेस कहते हैं, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता। इसलिए फ्रेम रिले में जो नेटवर्क बनता है इसको हम कहते हैं नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। मतलब ये ब्रॉडकास्ट सपोर्ट नहीं करता है लेकिन मल्टीपल एक्सेस को जो है सपोर्ट करता है। राइट, अब अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, मतलब R1 जो है अपने एक ही इंटरफेस से R2 R3 दोनों को डेटा भेज सकता है। तो ये जब डेटा भेजता है तो किसको मिलेगा, फ्रेम रिले स्विच को, है ना। अब ये फ्रेम रिले स्विच अगर R2 को डेटा भेजना है तो इधर सेंड करेगा, R3 को भेजना है तो इधर सेंड करेगा। तो उसको पहले पता चलना चाहिए ना कि डेटा जाना कहाँ है, R2 की तरफ जाना है कि R3 की तरफ जाना है। राइट, तो इसलिए फ्रेम रिले में क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं लेयर 2 पे एड्रेसेस, DLCI नंबर। मतलब राउटर जब यहाँ से डेटा भेजता है तो ये डेस्टिनेशन DLCI नंबर डाल के भेजता है। राइट, राउटर ने जब यहाँ से डेटा सेंड किया तो इसने बताया कि मैं किस DLCI नंबर पे भेज रहा हूँ। मतलब R1 का DLCI नंबर मान लेते हैं 100 है, R2 का 200 है, R3 का 300 है। जब इसने यहाँ से डेटा भेजा तो इसने बोला कि मैं DLCI नंबर 200 पे भेज रहा हूँ, तो इस स्विच के पास मैपिंग होगी कि 200 जो DLCI नंबर है वो R2 का है। तो इसने कहा 200 पे भेजना है तो फ्रेम ये इस डायरेक्शन में सेंड कर देगा, 300 पे भेजना है तो इस डायरेक्शन में सेंड कर देगा। तो DLCI मतलब लेयर 2 पे एड्रेसेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो एड्रेस जो है वो DLCI नंबर कहलाता है ना, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। राइट, तो यहाँ पे एक ही इंटरफेस से आप मल्टीपल उससे कनेक्ट हो सकते हो। तो इस केस में क्या, इसमें केस में R1 से R2 के बीच में कनेक्शन है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन है, डेटा भेज सकते हैं ना R1 से R2 को। R1 से R3 के बीच में भी कनेक्शन है, डेटा भेज सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई डेडिकेटेड फिजिकल सर्किट नहीं है। R1 से R2 के बीच में कोई सीधा सीधा एक एक्सक्लूसिव कनेक्शन नहीं है, कोई पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो सर्किट है, मतलब वो पाथ जिसके थ्रू R1 का डेटा R2 तक पहुँच रहा है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल सर्किट, है ना। कोई फिजिकल डेडिकेटेड सर्किट नहीं है, ये सर्किट जो एक वर्चुअल सर्किट कहलाता है। राइट, इसलिए सिक्योर भी है। इसलिए सिक्योर भी है। नहीं, सिक्योर कैसे, सिक्योर तो लीज लाइन होती ही है, सिक्योर लीज लाइन होती है। लीज लाइन के साथ में क्या है, लीज लाइन और फ्रेम रिले में क्या फ़र्क है, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और फ्रेम रिले में। एक तो है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में जो है 2 ही डिवाइस कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा, लीज लाइन जो है वो महंगी है, फ्रेम रिले जो है वो सस्ता है। तीसरा, लीज लाइन जो है उसमें आपके सर्किट पे जैसे R1 और R2 के बीच में अगर एक लीज लाइन है तो उस पर जो ट्रैफिक चलेगा वो सिर्फ R1 और R2 का ही चलेगा और किसी तीसरे डिवाइस का नहीं चलेगा। राइट, और लेकिन फ्रेम रिले में ऐसा नहीं है। फ्रेम रिले में जो सर्किट है आप उसको दूसरे लोगों के साथ में शेयर करते हो। राइट, और चौथी चीज़ इसमें फिर है कि जो लीज लाइन है उसकी स्पीड फिक्स्ड होती है, गारंटीड होती है। अगर आपने से 512 kbps की लीज लाइन ली है तो उस पर आपको हमेशा 512 kbps की स्पीड मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा। जबकि फ्रेम रिले में स्पीड वेरी कर सकती है। फ्रेम रिले में आपको गारंटीड बैंडविड्थ नहीं मिलती है, बल्कि फ्रेम रिले में जो रेट मिलता है उसको हम कहते हैं कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट, CIR, कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट। ISP ने अगर कहा कि हम आपको 256 का CIR दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 256 पे ही डेटा ट्रांसमिट करना है। 256 kbps के CIR का मतलब है कि आपको मिनिमम 256 हमेशा मिलेगा, लेकिन आप उसके ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। हाँ, तो 512 तक का होता है, डबल ऑलमोस्ट, है ना। आप 512 तक भेज सकते करता है कितने तक तो भेज ही सकते हो। हाँ, लेकिन अगर नेटवर्क फ्री है तो आप उससे ज़्यादा रेट से भी डेटा जो है वो भेज सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म्स हैं। जब हम फ्रेम रिले यूज़ करते हैं तो हम राउटर को DTE कहते हैं, और जो हमारा फ्रेम रिले स्विच होता है उसको DCE कहते हैं।
हर राउटर क्या जो है अपनी लोकेशन के फ्रेम रिले स्विच से कनेक्ट होता है। ये जो क्लाउड हम देख रहे हैं फ्रेम रिले क्लाउड है आईएसपी का। जैसे बोले कि राउटर लखनऊ में लगा है तो ये राउटर लखनऊ के आईएसपी के फ्रेम रिले स्विच से जुड़ जाता है। ये अगर मुंबई में लगा है तो ये मुंबई के फ्रेम रिले स्विच से जुड़ जाता है। और क्लाउड के अंदर ये दोनों स्विच आपस में किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होंगे। मतलब इनके बीच में हो सकता है कि और भी स्विचेज हैं, वर्चुअली जैसे होता है। हाँ इनके बीच में हो सकता है और भी स्विचेज हैं जिनके थ्रू आपस में जुड़ते हैं, राइट। तो राउटर डीटी कहलाता है, फ्रेम रिले स्विच डीसी कहलाता है। राउटर और फ्रेम रिले स्विच के बीच का ये जो लिंक है इसको हम कहते हैं एक्सेस लिंक। और इस लिंक की जो स्पीड है वो कहलाती है एक्सेस रेट, है ना। ये जो लिंक है वही क्लॉक रेट से डिटरमाइन होता है। इस एक्सेस लिंक की जो स्पीड होगी वो कहलाएगी एक्सेस रेट, है ना। तो हो सकता है कि ये जो अच्छा चलो इसको डिस्कस करते हैं, वो एक्सेस रेट कहलाएगा। राउटर जो है ये फ्रेम रिले स्विच के साथ मैसेजेस एक्सचेंज करता है जिसको हम कहते हैं एलएमआई मैसेजेस, राइट। हाँ लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस एलएमआई, ठीक है। तो राउटर और स्विच के बीच में जो मैसेज एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए एलएमआई यूज़ हो रहा है। एलएमआई मैसेजेस क्यों यूज़ करते हैं? जो राउटर होता है इसको वर्चुअल सर्किट के बारे में कुछ नहीं पता होता। जो वर्चुअल सर्किट होते हैं वो यहाँ बनते हैं अंदर वैन के अंदर। हाँ ये जो क्लाउड है यहाँ पे बनते हैं वर्चुअल सर्किट। मतलब ये जो फ्रेम रिले स्विच है हम इस पे बनाते हैं कि कौन कौन से वर्चुअल सर्किट है। तो हमने बनाया कि वर्चुअल सर्किट 200 है, 300 है, इस तरीके से, तो वो यहाँ पे बनेंगे, राउटर पे नहीं बनते हैं। तो राउटर लेकिन अगर डेटा भेजना चाह रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वर्चुअल सर्किट कौन कौन से हैं। वर्चुअल सर्किट को हम उसके DLCI नंबर से पहचानते हैं, है ना। तो इस राउटर को DLCI नंबर पता होने चाहिए। तो DLCI नंबर इसको कौन बताएगा? फ्रेम रिले स्विच, है ना। जैसे ही राउटर और फ्रेम रिले स्विच के बीच का कनेक्शन अप होता है, फ्रेम रिले स्विच इसको बताता है कि भाई तुम जितने भी वर्चुअल सर्किट से कनेक्ट हो रहा है तो तुम 2 या 3 या 4 वर्चुअल सर्किट से कनेक्ट होते हो। तो उनके DLCI नंबर है 200, 300, 400, 500। और ये जो वर्चुअल सर्किट है इनकी स्टेटस बताएगा, स्टेटस इनका अप है कि डाउन है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन राउटर और फ्रेम रिले स्विच के बीच में एक्सचेंज होती है। और LMI मैसेजेस हम कहते हैं इनको, LMI मैसेजेस के थ्रू। तो LMI मैसेजेस के थ्रू 2 तरह के काम होते हैं। एक तो ये LMI मैसेजेस जो हैं ये पीरियोडिक हैं, मतलब हर 2-3 सेकेंड में ये एक्सचेंज होते हैं इनके बीच में, है ना। 3 सेकेंड का इंटरवल शायद हर 3 सेकेंड पे। तो राउटर इसको क्वेरी भेजता है ना, स्टेटस क्वेरी, मुझे बताओ कौन कौन से वर्चुअल सर्किट है। और ये इधर से इसको स्टेटस अपडेट भेजता है कि ये वर्चुअल सर्किट के नंबर है, इनकी स्टेट है ना। फिर ये 3 सेकेंड बाद पूछेगा, फिर ये जवाब देगा। तो इनके बीच में अगर ये मैसेजेस बार बार आ जा रहे हैं, राउटर को अगर हर 3 सेकेंड में अपडेट मिल रहा है और फ्रेम रिले स्विच को अगर हर 3 सेकेंड में क्वेरी मिल रही है, तो इनका मतलब है कि ये दोनों के बीच का जो लिंक है वो सही काम कर रहा है। मतलब ये मैसेजेस एज कीप अलाइव मैसेज की तरह काम करते हैं। दूसरा, इस मैसेज के थ्रू फ्रेम रिले स्विच राउटर को बता रहा है कि तुम कौन कौन से वर्चुअल सर्किट से कनेक्ट होते हो और उनका स्टेटस क्या है, ठीक। ओके, दूसरी चीज़ फिर है कि राउटर जो है ये एक्चुअली में फ्रेम रिले स्विच से तो कम्युनिकेशन कर ही रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल कम्युनिकेशन इसको किससे करना है? R2 से। R1 को कम्युनिकेशन करना है R2 से। मतलब अगर R1 से जो लाइन कनेक्ट होती है ना, अगर वो डेटा भेजना चाह रही है उस लाइन को जो R2 से कनेक्ट होती है, तो डेटा किसको भेजेगा? R1 R2 को भेजेगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में R1 और R2 के बीच में जो प्रोटोकॉल है वो सेम होना चाहिए। R1 के सीरियल इंटरफेस में जो प्रोटोकॉल है और R2 के सीरियल इंटरफेस में जो प्रोटोकॉल है वो सेम होना चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल होगा फ्रेम रिले, है ना। यहाँ लेयर 2 पे जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो प्रोटोकॉल होगा फ्रेम रिले। तो राउटर टू राउटर मैच करना चाहिए इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले। राउटर और फ्रेम रिले स्विच इनके बीच में मैच करना चाहिए LMI का टाइप, है ना। LMI के 2 टाइप हैं, सॉरी 3 टाइप हैं। LMI का एक टाइप है सिस्को, दूसरा टाइप है ANSI और तीसरा टाइप है Q933 है ना। तो अगर राउटर पे हमने ANSI लगाया है तो यहाँ भी ANSI होना चाहिए, राउटर पे सिस्को है यहाँ भी सिस्को होना चाहिए, यहाँ Q933 है तो यहाँ भी Q933 होना चाहिए। फ्रेम रिले इनकैप्सुलेशन जो है वो भी 2 तरह का है, एक जो है वो सिस्को का है, दूसरा जो है वो IETF का है। सिस्को वाला सिस्को का प्रोप्राइटरी है। दोनों राउटर अगर सिस्को के हैं तो आप यहाँ पे फ्रेम रिले इनकैप्सुलेशन सिस्को वाला लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ। एक राउटर सिस्को है, दूसरा नॉन सिस्को है, तो आप यहाँ पे लगाओ इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले IETF और यहाँ पे भी लगाओ इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले IETF, है ना। इनकैप्सुलेशन 2 तरह के हैं और LMI टाइप जो है वो 3 तरह का है, ठीक है। हम बात कर रहे थे एक्सेस रेट की कि ये जो एक्सेस लिंक है ना,